क्या बता रहे थे हम कि देखिए कांच के गोले को कांच कांच के गोले को ये देखिए उत्तल इसके दो भाग होते हैं भैया गोलीय दर्पण के। कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दो भाग होते हैं। जब हम किसी कांच के गोले से भैया अगर कांच का गोला लें और उससे एक टुकड़ा काटें और टुकड़े के भीतरी भाग भीतरी भाग को हम लाल ऑक्साइड या पेंट लगा दें और प्रकाश का जो परावर्तन हो वो उभरे हुए भाग से हो। किस भाग से? उभरे हुए भाग से। देख रहे हो प्रकाश की किरणें आ रही हैं और दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित हो रही है। किस भाग से परावर्तित हो रही हैं? उभरे भाग से परावर्तित हो रही है। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलेंगे भैया? उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। जब वही हम अपना लाल ऑक्साइड या कलई पॉलीथीन के हल्के लेपन से जब हम उभरे हुए भाग का लेपन कर देंगे, किस भाग का? उभरे हुए भाग का लेपन कर देंगे, तो वह दर्पण क्या कहलाएगा? जब हमारी प्रकाश की किरणें किसी धसे हुए भाग से परावर्तित होंगी तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाएगा। कैसा दर्पण कहलाएगा भाई? अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। तो सीधी सी भाषा में भैया परिभाषा याद रखिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सीधी सी भाषा में परिभाषा क्या है कि जब हम कांच के गोले से कोई टुकड़ा काटें और उसके धसे हुए भाग को कलई कर दें या पेंट कर दें और उस वहां प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो तो वहां उत्तल दर्पण होता है। और जब प्रकाश का परावर्तन किसी धसे हुए भाग से हो तो वहां अवतल दर्पण होता है। बिल्कुल याद रखिए। अब इसमें सारी पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे? M1 व M2 क्या बोलेंगे भाई? दोनों दर्पण के लिए ये लागू है। ऐसा मत सोचिएगा कि उत्तल के लिए है उत्तल के लिए नहीं है। दोनों के लिए रहेगा भाई। किस उत्तल के लिए भी रहेगा और अवतल के लिए भी रहेगा। तो जो भाग हम काटेंगे वो क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। इसको हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसको क्या वो और जो वक्रता केंद्र से इस बिंदु पर कटने वाला द्वारक को काटेगा इसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। अब ये तो इसके साथ साथ ये याद रखिए। अब थोड़ा हम विस्तार में देखना चाहते हैं कि आखिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। थोड़ा विस्तार में देखेंगे। अब देखते हैं हम थोड़ा अलग अलग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता क्या है। और बिल्कुल मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया है कि आप लोग भैया कॉपी पेन लेके बैठा करें। और अगर कोई फिल्म और सीरियल वगैरह देखने बैठे हैं तो ऐसे आप क्लास नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस क्लास से परफॉर्मेंस लेना है, पढ़ाई करना है, हमारे साथ जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब व शेयर करें ज्यादा से ज्यादा हित मित्रों में। और साथ ही साथ स्वयं भी इतना तेजी से तैयारी करना शुरू कर दें कि भैया जो एग्जाम आने वाला है उसको मुंह तोड़ जवाब दे दे। दुश्मन की फुल तैयारी आप कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की। कैसे दर्पण की? उत्तल दर्पण की। भैया डिफिनेशन याद कर लीजिए। एक ऐसा दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से। किस भाग से? उभरे हुए भाग से
होता है उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। मतलब कि एक कांच का गोला ले लेंगे और उससे एक भाग काटेंगे और उस भाग का अगर हम अंदर वाला पृष्ठ कलई कर दिए या चाहे कोई पॉलीथीन की हल्की पॉलीथीन चढ़ा दिए तो, और उसके वक्रता केंद्र से, ये मेरा मुख्य एक्सिस है यानी मुख्य अक्ष है भाई। कलई करने के बाद प्रकाश का परावर्तन जो होगा, प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो उभरे हुए भाग से होगा। किस भाग से होता है? उभरे हुए भाग से। अरे भाई ये कौन सी किरणें हुई? आपतित किरणें। कौन सी किरणें? आपतित किरण, मतलब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें। और ये कौन सी किरण होती है भाई? मैंने बताया था, याद होगा, परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। मतलब डिफिनेशन से मैच करते हैं, थोड़ा परिभाषा से मैच करते हैं तभी आनंद आएगा। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि M1 और M2 द्वारक का एक दर्पण लिया हमने। कैसा दर्पण लिया? गोलीय दर्पण, यानी गोले से कटे हुए भाग का, और उसके भीतरी पृष्ठ को हमने कलई या लाल ऑक्साइड लगा दिया। वहां देखिए अब प्रकाश का परावर्तन जो है उभरे हुए भाग से होना प्रारंभ हो गया। तो ऐसे दर्पण को हम कैसा दर्पण बोलेंगे भाई? कैसा दर्पण बोलेंगे मेरे होनहार छात्रों? बताओ मेरे प्रिय छात्रों, कैसा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे।